बंधुगण, आज 9 अगस्त की तारीख है और 9 अगस्त इतिहास को झांकने के लिए प्रेरित करता है। विशेषकर जब आधुनिक भारत के इतिहास की हम चर्चा करते हैं तो यह अगस्त का महीना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस अगस्त के महीने के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की शुरुआत हुई थी। चूंकि यह शुरुआत अगस्त के महीना में हुआ था, इसलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर 9 अगस्त का इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों है आधुनिक भारत के इतिहास में। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं बता दूं यह वीडियो आपको एनकेटी IAS चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है, आपके सम्मुख है। और इस वीडियो के अंत तक निवेदन है, बने रहिएगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस अगस्त क्रांति यानी भारत छोड़ो आंदोलन का जो एक छोटा टॉपिक है यूपीएससी बीपीएससी के लिए, लेकिन इससे 10 से 15 क्वेश्चन यूपीएससी और बीपीएससी के पीटी में पूछा गया है। आज आपको पुनः रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, इतिहास ऑप्शनल है आपका यूपीएससी में या बीपीएससी में, लेकिन जनरल स्टडीज में भी इंडियन हिस्ट्री के तहत मॉडर्न इंडिया आपको पढ़ना होता है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। एक संक्षिप्त इतिहास एक लाइन में मैं बता दूं कि आखिर भारत छोड़ो आंदोलन की आवश्यकता को क्यों महसूस किया गया। तो 10 अगस्त 1940 का अगस्त का जो प्रस्ताव था, अगस्त प्रपोजल कहते हैं, यह ब्रिटिश के तरफ से इंडिया के जो बड़े राजनीतिक दल थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इसके सम्मुख आया था। मैं अगस्त प्रपोजल के राइट और रॉन्ग पक्ष के बारे में बात नहीं करूंगा और सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगस्त प्रपोजल को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया। ब्रिटिश सरकार के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध में संलग्न थी और सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरह भारत का सहयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्राप्त किया जाए, क्या किया जाए। चूंकि अगस्त प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया था भारत के राजनीतिक दलों के द्वारा, इसलिए एक दूसरा बड़ा प्रयास हुआ और उस प्रस्ताव को कहते हैं, एक तरह से क्रिप्स मिशन इंडिया आया। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इंडिया में आए 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन का इंडिया आगमन होता है। उन्होंने क्या कहा, क्या चर्चा की, नहीं किया, वो भी आज का टॉपिक नहीं है। शॉर्ट में कहूंगा, जो क्रिप्स प्रपोजल था, जो क्रिप्स का रिकमेंडेशन था, उसको भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सिरे से खारिज कर दिया। स्थिति गंभीर हो गई थी। अब कांग्रेस भी प्लानिंग कर रही थी कि क्या करना है, नहीं करना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ब्रिटिश गवर्नमेंट के था द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ही गंभीर संकट से ब्रिटिश की सरकार जूझ रही थी। द्वितीय विश्व का समय था 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। और इसी बीच में जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वर्धा सेशन में, वर्धा में बैठक हुई थी CWC कांग्रेस का। उसमें अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मांग की गई। जुलाई 1942 में यह हुआ था। और मैं बता दूं, इस दौरान जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना आजाद थे और जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड लिथिंगथगो, वो गवर्नर जनरल थे। ये पीटी में ये सब पूछा हुआ है। लेकिन रियल जो ट्विस्ट आता है इस सिलसिले में, वो अगस्त के महीने में आता है। सबसे पहले 7 अगस्त को क्या होता है 1942 में कि कांग्रेस का अधिवेशन होता है मुंबई में। उसमें डेलिब्रेशन होता है 7 अगस्त 1942 को, और जो विचार होता है उसके बाद अगले दिन 8 अगस्त को क्या होता है 1942 में कि गांधी जी द्वारा, महात्मा गांधी वहां पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखते हैं। और कांग्रेस जो मुंबई में यह सेशन हो रहा है 1942 में अगस्त में, जो 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन पर सहमति दे दी जाती है कांग्रेस के द्वारा। और गांधी जी ने इस दौरान न केवल भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा, वरतु करो या मरो, डू और डाई का भी नारा रखा। ये गांधी जी का एक तरह से
एक बहुत ही बोल्ड स्टेप माना जाएगा, क्योंकि अब तक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में विश्वास किया था और बहुत बड़ा प्रेशर नहीं दिया था, बट फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा डू और डाई। ये बहुत बड़ी बात थी, फर्स्ट टाइम गांधीयन और सत्याग्रह पॉलिसी में इस तरह की बात आ रही है। और गांधी जी को 8 अगस्त को यह प्रस्ताव था, भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो, डू और डाई। 8 अगस्त की रात से लेकर 9 अगस्त तक कांग्रेस के सारे बड़े नेता को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया। गांधी जी को भी 9 अगस्त 1942 को अरेस्ट कर लिया गया और गांधी जी को पूना के आगा खां महल में कैद किया गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में, यूपीएससी में भी आया हुआ है। गांधी जी को कहां कैद किया गया? 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को पूना के आगा खां महल में कैद कर लिया गया और यहां गांधी जी ने अहिंसा पर अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए 21 दिन का उपवास रखा था। क्वेश्चन आया हुआ है आगा खां महल कहां है? पूना में है, याद रखने की बात है। इस दौरान मैं बता दूं कांग्रेस के लगभग सारे बड़े नेता अरेस्ट हो गए और अंग्रेजों ने न केवल कांग्रेस के नेताओं को अरेस्ट किया बल्कि कांग्रेस को भी अवैध संस्था, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों का पूरा पॉलिसी एक तरह से दमनकारी था, रिग्रेसिव था और किसी तरह वो आंदोलन को कुचलना चाहते थे। बट सबसे बड़ा एक फैक्ट था भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कि ये आंदोलन अरेस्ट हो गए, लेकिन ये आंदोलन कितना सक्सेसफुल हुआ इसका इतिहास बताता है कि इस दौरान जैसा कि मैंने कहा सारे बड़े नेता कांग्रेस के अरेस्ट हो गए, तो आंदोलन को लीड करने वाला कोई बड़ा नेता नहीं बचा, कोई भी फ्रंट पर नहीं बचा बड़ा नेता, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल लीडर्स ऑफ कांग्रेस वर अरेस्टेड। तो नो लीडर टू लीड दिस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये नो लीडर था। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोई भी कंक्रीट प्रोग्राम नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने दिया, नारा दिया, सब कुछ किया, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी, उसकी प्लानिंग नहीं थी। यह बिना प्लान के कारण यह आंदोलन आगे जाकर विफल हुआ। हालांकि इसका बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है इंडियन हिस्ट्री पर, और साथ में जो प्लानिंग नहीं था इसके कारण गवर्नमेंट को इसको एक तरह से प्रेशराइज करने में, लीडर्स को और दबाने में सफलता मिली। तो ये बहुत बड़ी बात थी। अब यहाँ पर प्रीलिम्स में आपको बहुत सा क्वेश्चन आता है। ये घटना अगस्त क्रांति का है और इसमें बहुत सा क्वेश्चन है। तो अब तक जो मैं बताया वो पीटी के सब अहम पॉइंट्स हैं, यूपीएससी में और बीपीएससी में पूछे गए हैं। अब मैं आपका और भी प्रीलिम्स का फैक्ट इस अगस्त क्रांति मूवमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। पूछा हुआ है इस अगस्त क्रांति के बारे में कि वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने अगस्त क्रांति यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गवर्नमेंट का साथ दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया। ध्यान से सुनिए, वे कौन से दल थे, वो कौन सी पार्टीज थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ऑप्शन में पूछता है। और मैं बता दूं जो साम्यवादी दल है, कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग, दोनों ने भारत गवर्नमेंट का साथ दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया। कौन कौन? साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने, इन्होंने गवर्नमेंट का खुलकर साथ दिया। आंदोलन का विरोध किसने किया, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध करने वाले में कौन कौन थे, यह भी पूछता है। हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऑब्जेक्टिव में आपको जरूर इसको हैंडल करना पड़ता है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध करने वालों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया। इसके अलावा जो देसी रियासत थे, नेटिव स्टेट्स, उसके जितने भी नरेश थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया, देसी रियासत के जो राजे राजवाड़े थे। इसके अलावा हिंदू महासभा ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया। तो कौन कौन विरोध किए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देसी रियासत के नरेश और हिंदू महासभा। आंदोलन से कुछ लोग अलग रहे, यह भी पूछता है कि कौन कौन वर्ग जो है इस आंदोलन से अपने आप को अलग रखा, इस आंदोलन को न सपोर्ट किया और न ही मतलब कि विरोध किया, न सरकार का साथ दिया और न ही विरोध किया, अलग रहे। इसमें व्यापारी वर्ग और जमींदार वर्ग ये दोनों शामिल है। व्यापारी वर्ग और जमींदार वर्ग ने भारत छोड़ो आंदोलन से अपने आप को
अलग रखा? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस आंदोलन के बाद 1943 में कराची अधिवेशन होता है। 1943 में कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग का नारा था डिवाइड एंड क्विट इंडिया। तो कांग्रेस का नारा क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कांग्रेस ने दिया था। बॉम्बे सेशन में 1942 बॉम्बे सेशन में यह नारा दिया गया था, 8 अगस्त को स्वीकार किया गया था। और मुस्लिम लीग का क्या नारा था? डिवाइड एंड क्विट इंडिया, बांटो और भारत छोड़ो। इसके अलावा यह पूछा हुआ है यूपीएससी बीपीएससी में कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट का गठन किया गया, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो थी ही, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पैरेलल भी समानांतर पैरेलल गवर्नमेंट का गठन 3 जगह पर किया गया है, एट 3 प्लेसेस। वो पूछता है, उसमें एक है बलिया, दूसरा है सतारा और तीसरा है तमलुक। बलिया, सतारा और तमलुक 3 जगह पर पैरेलल गवर्नमेंट का गठन किया गया। ये ध्यान रखने की बात है, यह भी पूछा हुआ है। भारत छोड़ो के आंदोलन के दौरान भूमिगत आंदोलन हुआ, जिसे कहते हैं अंडरग्राउंड मूवमेंट। मैंने बताया कांग्रेस के सारे बड़े नेता अरेस्ट कर लिए गए थे, तो फिर पैरेलली भूमिगत आंदोलन भी चलता रहा, अंडरग्राउंड मूवमेंट। और पूछता है कि इसको कौन कौन लीड किया? तो भूमिगत आंदोलन को चलाने वालों में अच्युत पटवर्धन, ध्यान से सुनिएगा, भूमिगत आंदोलन के नेता कौन कौन रहे जो छिपकर आंदोलन को आगे बढ़ाए? अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, लोहिया साहब थे, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सुचेता कृपलानी और बीजू पटनायक। कौन कौन? रिपीट कर रहा हूं मैं, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सुचेता कृपलानी और बीजू पटनायक। इन नेताओं ने अंडरग्राउंड मूवमेंट का नेतृत्व किया। इसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट से एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में कि इस दौरान मुंबई से कांग्रेस रेडियो का संचालन कौन किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुंबई से कांग्रेस रेडियो का संचालन करने वाला कौन था? तो उषा मेहता कांग्रेस की थी। उषा मेहता कांग्रेस रेडियो का संचालन किया, कहां से? मुंबई से। पूछा हुआ है ये भी प्रश्न। एक और क्वेश्चन क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेट करता है जो पीटी में पूछा हुआ है, बीपीएससी में भी पूछा हुआ है कि गांधी जी के कारावास के दौरान, आपको बताया कि गांधी जी को 9 अगस्त आज के दिन अरेस्ट गांधी जी हो गए थे 1942 में। कांग्रेस ब्रिटिश ने उनको अरेस्ट करके पूना के आगा खां महल में कैद कर लिया था। तो वो कैद में ही रहे गांधी जी। आंदोलन के दौरान गांधी जी को उसी कैद में रहना पड़ा, आगा खां महल में। इस दौरान जब गांधी जी कैद में थे तो 22 फरवरी 1944 को जब गांधी जी कैद थे तो गांधी जी के निजी सचिव, प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव देसाई, महादेव देसाई कौन है? गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी, निजी सचिव, और गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का डेथ हो गया, निधन हो गया। कब? 22 फरवरी 1944 को। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट एक नहीं कह सकते कि फेल्ड आंदोलन था। अंग्रेजों भारत छोड़ो ये आंदोलन जो था, जो अगस्त मूवमेंट के रूप में भी कहा जाता है, जो आज के दिन एक इफेक्टिव था, 8 अगस्त को शुरू हुआ था, 9 अगस्त को लगभग ऑल अरेस्ट हो गए थे कांग्रेस के सारे बड़े बड़े नेता। इसका इम्पैक्ट ये हो गया कि सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने क्लियर कट समझ लिया कि भारत को हैंडल करना अब संभव नहीं है और भारत को स्वायत्तता देना ही पड़ेगा, और बिना भारत को स्वायत्तता दिए भारत को इंग्लैंड में रहकर कंट्रोल करना संभव नहीं है। और इसी का रिजल्ट रहा कि बाद में कैबिनेट मिशन 1946 में आया और बाद में कैबिनेट मिशन ने ही भारत के स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त किया। तो आज का दिन है बंधु, 9 अगस्त का यह दिन है, और आज के दिन अगस्त प्रस्ताव को समझने का दिन है, याद करने का दिन है। और इसी के तहत अगस्त प्रस्ताव से संबंधित लगभग 15 से 20 तरह का जो पीटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी बीपीएससी में, वो आपके सम्मुख मैंने शेयर किया और आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि जनरल स्टडीज में, इंडियन हिस्ट्री में जो मॉडर्न इंडिया है उसका बड़ा ही अहम योगदान है।
मॉडर्न इंडिया में आपको पढ़ना पड़ता है 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 भारत की स्वतंत्रता तक, और इसी के तहत ये कड़ी था क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है, अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। और बिपिन चंद्रा का आधुनिक भारत, इस बारे में एक बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, उसको आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, और आपको उसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली, फैक्ट्स की जानकारी मिलेगी। और इसी के साथ मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि ये वीडियो कैसा आपको लगा, अपने कमेंट बॉक्स पर शेयर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का मैं उत्तर स्वयं दूंगा। और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।